दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। तेजो देव हे भैया, जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट भी हम नहीं रह सकते थे, आज उस हरि रूपी बंधु ने हमको ठग लिया है। बोले हुआ क्या? बोले आज केशव इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमको छोड़कर के चले गए। अब द्वारिका सोनी रह गई, हस्तिनापुर भी सोना रह गया। मुख से जबान लड़खड़ा रही है। जब सुना है युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, भीम भी रोने लगे, पांचों पांडव रोते हुए कन्हैया के एहसानों को याद करने लगे और कन्हैया को बार बार याद करते हुए अपने पौत्र परीक्षित महाराज को बाल्यकाल में राज्य अभिषेक करके राज तिलक देकर और अब हमारा यहाँ रहने का समय नहीं है, तुरंत महलों को छोड़ करके जंगलों की ओर चले गए। हिमालय की तलहटी में बद्रीनाथ धाम की ओर, बद्रीनाथ से 18 किलोमीटर आगे जाकर के भारत की अंतिम सीमा पड़ती है। अंतिम गांव है माणा गांव। उस माणा गांव के 2 किलोमीटर आगे चलकर पहले द्रौपदी ने अपने शरीर को त्याग दिया। उससे आगे 1 किलोमीटर आगे चलकर बारी बारी से 1-1 किलोमीटर के अंतराल पर 4 पांडव अपने अपने शरीर को त्याग गए। युधिष्ठिर महाराज जब चले जा रहे थे, रास्ते में से एक कुत्ता उनके साथ में हो दिया और चलते चलते 7 पैड़ी दिखाई पड़ी। उन 7 पैड़ी में से आज भी 3 पैड़ियां आज भी दिखाई पड़ती हैं। 4 पैड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। सुंदर विमान आया और विमान में बैठकर भगवान महाराज युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ में वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार महाराज परीक्षित बाल्यावस्था में ही राजकाज का कार्य संभाल रहे हैं। बड़ा सुंदर राज्य किया है। 60 वर्ष तक परीक्षित महाराज ने राज्य किया है। अब 60वां वर्ष चल रहा था। 60वें वर्ष में महाराज परीक्षित राजकाज का कार्य बड़ा सुंदर कर रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाकर के भेष बदल करके, क्योंकि धर्मात्मा महाराज हैं, धर्मात्मा राजा हैं। गांव ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और संतों कैसा वेश धारण करके, अपना वेश बदल करके मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं। इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा सम्राट है, लेकिन मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। आज के हिंदू का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज यदि मंदिर में कोई ब्राह्मण रखा हुआ है तो ब्राह्मण को अपना नौकर मानते हैं। ब्राह्मण को 5,000 या 10,000 रुपया तनख्वाह दे दी, नौकरी दे दी, तो उसको अपना नौकर मानते हैं। किस बात का? बोले सुबह ही, सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, सुबह ही जल का लोटा लेकर के पहुंच जाते हैं मंदिर में और जाकर के देखते, बोले पंडित जी ये जाला लग रहा है, ये आपके साथ में होता है। पंडित जी तुम्हारा नौकर है क्या भगवान का नौकर है? पंडित जी भगवान का नौकर है, वो ठीक है, वो तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में साफ सफाई कर रहा है। जब तुम्हें जाला दिखाई दे रहा है तो तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान को रुपए पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम भी उस जाले को साफ कर सकते हो। लेकिन आज का हिंदू दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं करता। ऑर्डर करना जानता है, खुद सेवा नहीं कर सकता, ऑर्डर पड़ता है।
महाराज परीक्षित इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं, पूरे भारत के सम्राट हैं, लेकिन झाड़ू लगाने के लिए अपने आप वेश बदल करके जाते हैं, भक्तों के चप्पल जूते उठा करके साफ करते हैं, कोई पहचान ना ले कि ये राजा है, इसलिए वेश बदल करके जाते हैं। समय के साथ साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले हैं। शिकार खेलते हुए रास्ते में क्या देखते हैं, एक गाय और एक बैल दोनों रोते हुए दोनों की वार्ता सुन रहे हैं। ये गाय क्या है, कौन है? गाय पृथ्वी माता है और बैल कौन है? बैल साक्षात धर्म का अवतार है। लेकिन दोनों को ही आज कलयुग में, उस समय की बात आज सत्य हो रही है, मशीनों के द्वारा कत्ल खानों में भेजा जा रहा है, मशीनों में कत्ल किया जा रहा है, गाय भी और बैल भी। जिस किसी के घर में गाय और बैल, क्योंकि बैल का तो काम खत्म हो गया, अब तो ट्रैक्टर चल गए। अब गाय है, जब तक दूध देती है, जब तक दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, घास डल रहा है। जब दूध देना बंद हो गया या गाय आगे नए दूध नहीं है तो क्या करते हैं, भारी लगती है, घूमने पर बंदी हुई भारी लगती है, इसको क्या करें, बेच दो कसाई के यहाँ। आज कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। गाय और बैल रो रहे हैं, रोते हुए वार्ता कर रहे हैं। पीछे से एक काला काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर के पिटाई करता हुआ आ रहा है। गाय बैल को पूछ रही है, बैल केवल एक टांग पर खड़ा है, 3 टांग पर खड़ा है, एक टांग नहीं है। गाय ने पूछा है, अरे तुम्हारी ये टांग क्या हुआ इसको? सतयुग में क्या होता था? सतयुग में पूरा का पूरा देखो, धर्म के 4 पग बताए, धर्म के 4 पग बताए और चारों पग सतयुग में मौजूद थे। सत्य, दया और दान और पवित्रता, ये 4 पग सतयुग में मौजूद थे। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता में एक पग नहीं रहा, सत्य चला गया, झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। द्वापर के आते आते दया भी नहीं रही, दया भी खत्म हो गई, और भैया कलयुग के आते आते पवित्रता भी चली गई। अब आज ना तो कोई पवित्र है। महिलाएं घर में क्या करती हैं, बोले कौची एड़ी के चप्पल पहन करके रसोई में, किचन में भोजन बनाती हैं। मेहमान आया हो, चाहे संत आया हो, चाहे ब्राह्मण आया हो, चप्पल पहन करके किचन में भोजन बनता है। पवित्रता नहीं रही, शुद्धता है, शुद्धता है, पवित्रता नहीं है। झाड़ू पोछा लगा हुआ है, मार्बल पड़ा हुआ है, कांच का फर्श पड़ा हुआ है, शुद्धता है, साफ सफाई है, लेकिन पवित्रता नहीं है। सत्य नहीं बोलते। आज केवल बचा है तो क्या, आज ये पृथ्वी केवल मनुष्य के दान के सहारे टिकी हुई है। अब रोते हुए ये वार्ता चल रही थी, सामने से महाराज परीक्षित पहुंच जाते हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा है,
बोले तुम्हारा तुम क्या वार्ता कर रहे हो, और तुम्हें किसने पीट करके तुम्हारा एक पैर खत्म कर दिया। अब रोते हुए दोनों ने अपनी बात बताई है। बोले एक काला काला पुरुष जो हमारे पीछे लाठी डंडा लेकर के आ रहा है, बोले चलो मुझे दिखाओ। अब कलयुग सामने खड़ा था। महाराज परीक्षित पूछने लगे रे तू कौन है। बोले महाराज, दौड़ करके चरणों में गिर गया। महाराज मेरा नाम कवि है। बोले तू हमारे राज्य में क्यों आया है, और तुम ऐसे गाय और बैल को क्यों मार रहे हो। बोले महाराज भगवान शंकर की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। अब मेरा समय प्रारंभ हो गया है। बोले तेरा समय प्रारंभ हो गया तो मेरे राज्य में नहीं रह सकता। मेरा राज्य जहाँ तक है वहां पर तुझे नहीं रहना है, बाहर जाकर के रह सकता है। बोले नहीं महाराज, अब जब किसी से कुछ लेना हो तो उसकी बढ़ाई करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। संसार में सबसे मीठा क्या है? हाँ जी, जिसको पता है हाथ उठाओ। संसार में सबसे मीठा क्या है? संसार में सबसे मीठा क्या है? बिस्कुट, रसगुल्ला। क्या है सबसे मीठा? चीनी, गन्ना, शहद है। संसार में सबसे मीठा क्या है? हाँ जी, जिसको सत्य पता है हाथ उठाए। नहीं पता, मैं बताता हूं। संसार में सबसे मीठा है बढ़ाई, प्रशंसा। यदि आपकी प्रशंसा करूं तो आप जो है एक बात सुन करके आगे अगर मेरा दूसरी बात बताने का मन नहीं कर रहा तो आप बार बार पूछेंगे फिर क्या हुआ था, उसने फिर मेरे बारे में क्या कहा था। ऐसा होता है ना। अपनी बढ़ाई सुनने को बहुत ज्यादा इच्छा करती है क्योंकि बढ़ाई मीठी लगती है। अब महाराज परीक्षित की भी बढ़ाई करनी प्रारंभ कर दी। बोले महाराज तुम्हारे जो बाबा परदादा थे, पांडव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर इत्यादि जितने भी तुम्हारे बाबा दादा थे वो तो दान देने वाले थे, दानी थे, बहुत बड़े दानी हैं, मैंने उनका नाम सुना है। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे राज्य में ना रहूं। तुम तो बहुत बड़े, उनसे भी बड़े धर्मात्मा हो। मैं तुम्हारे राज्य में कुछ जगह चाहता हूँ, कुछ जगह मुझको दे दीजिए। अब महाराज सोचने लगे, बोले जब इतनी बढ़ाई कर रहा है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यदि मनुष्य में, किस मनुष्य में 100 अवगुण हो तो उसमें एक गुण जरूर होता है। यदि 100 गुण हो तो एक अवगुण होता है। साक्षात भगवान को ऐसा कोई यहाँ पे नहीं बन के आया कि गुणों की खान हो। बहुत बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं संसार में एक ना एक गुण अवगुण तो जरूर मिलेगा। अब सोच रहे हैं कि इस कली काल के अंदर भी वैसे तो अवगुण हैं, वैसे तो ये अवगुणों की खान है, लेकिन एक गुण जरूर होगा। वो कौन सा गुण बताया है कि कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नरी उतर नहीं पारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
प्रकार बड़ा सुंदर कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा अर्थात उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस कलयुग में केवल नाम की महिमा है, नाम का आधार है। चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो। सतयुग में लाखों लाखों साल हो जाते थे तप करते हुए, तब जाकर के कहीं भगवान का दर्शन होता था। महाराज भगीरथ ने 60,000 साल तक भगवान शंकर का तप किया, तब जाकर के गंगा को पृथ्वी पर प्रकट किया। द्वापर में, त्रेता में 10,000 साल और द्वापर में 1,000 साल कम से कम तप करना पड़ता था। लेकिन आज कलयुग में 100 साल भी नहीं, आज तो केवल मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा यहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे हैं, नाम का महिमा सुन रहे हैं, नाम का गाना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। केवल ये आधार है। सबके सहारे लाखों हम